बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरप्पा मोइली आज कांकेर में हार की समीक्षा करेंगे। तो हार पर कांग्रेस के मंथन का आज तीसरा दिन है। रायपुर बिलासपुर में हार को लेकर मंथन हुआ और आज बारी है कांकेर की, जहां पर कांकेर में पदाधिकारियों के साथ आज बैठक होगी। तो बता दें कि कांकेर के सर्किट हाउस में दोपहर 2 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी। पूर्व प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में हार को लेकर समीक्षा जारी है और हार की समीक्षा का आज तीसरा दिन है। तो कांकेर में हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश कमेटी करेगी। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरप्पा मोइली का आज कांकेर का दौरा रहेगा। कांकेर वो पहुंचेंगे और एक अहम बैठक आज कांकेर में होने वाली है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरप्पा मोइली, जिन्हें इस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हार के कारणों का पता लगाएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंपी जाएगी। और इस पूरे बैठक को लेकर पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, लगातार माननीय वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी की टीम छत्तीसगढ़ आज तीसरे दिन है और लगभग 7 लोकसभा रायपुर में 2, रायपुर और महासमुंद, और कल बिलासपुर में 5 लोकसभा की समीक्षा होने के बाद आज कांकेर जा रहे हैं, जहां पे बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा की समीक्षा होना है। और इसके बाद कल फिर 2 लोकसभा, दुर्ग और राजनांदगांव, हमारे लिए पूरी 11 लोकसभा की समीक्षा होगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक शुरू होने वाली है, 2 बजे से यह बैठक होगी, और अगर हम बैठक को लेकर बात करें, लगातार समीक्षाओं का जो सिलसिला है वो कांग्रेस के अंदर जारी है। इसी कड़ी में कांकेर में भी आज एक ये अहम बैठक होने वाली है। देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक कांकेर में होने वाली है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, कहीं न कहीं समीक्षा बैठक की चर्चा इन हार के बाद शुरू हो गई थी, और निश्चित तौर पर इसी कड़ी में कांग्रेस के द्वारा जो है अब समीक्षा बैठक जो है की जा रही है कि हार की वजह क्या रही है, किन कारणों से किन सीटों पर हार हुई है, वोट प्रतिशत उन सीटों पर कितना रहा है पहले की हार की अपेक्षा। जब पहले भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में हारते हुए आ रही है, कोई ज्यादा उनको बढ़त सीट जो है नहीं मिली है, 2 सीट 1 सीट 2 सीट ऐसे कुछ अंतर जो है, इस 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाते आ रही है। इस बार 1 सीट और कम हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर घात है, अंतर कलह के चलते कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नुकसान जो है भुगतना पड़ रहा है। इसी की वजह से जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, ये तमाम विषयों पर कई तरह की चर्चाएं होती रही है। पार्टी के अंदर कई तरह के अंतर कलह नजर भी आए। कभी पार्टी के नेता अपने ही वरिष्ठ नेता के खिलाफ हो जाते थे, तो कभी पार्टी के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे। इन्हीं सब विषयों को लेकर जो है ये समीक्षा बैठक की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक बड़ी हार मिली, और ऐसी क्या वजह है कि पार्टी के अंदर अब सब नेता जो है टूटने लगे हैं, बिखरने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समीक्षा बैठक जो है, इस पूरे समीक्षा बैठक से ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन सी वो समस्या, कौन सी चीजें हैं जो एक बीमारी की तरह फैल रही है और कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक जो है नष्ट करते जा रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में हार की समीक्षा उससे ज्यादा कहीं कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की जाएगी कि क्या कारण रहे हैं कि हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जो हार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है, उसको लेकर जो है कोई विशेष चर्चा उस समय भी नहीं हुई थी। लेकिन अब चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में तमाम कार्यकर्ता जुट गए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में जो समय था, उस समय कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में कांग्रेस के पास उस समय एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हुआ था कि कैसे अब पार्टी कार्य करेगी, क्योंकि प्रचार करने वाले कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में जाके बीजेपी के साथ प्रचार कर रहे हैं, पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमजोर होते नजर आ रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले विपक्ष में रही हो, लेकिन अच्छी लेकिन यहाँ पर अविनाश एक सबसे बड़ी बात यह भी थी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है
कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन एक स्थिति और हमें चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी, वो ये थी कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, यानी कि जो गुटबाजी थी वो भी हमें चरम स्तर पर दिखाई दे रही थी। निश्चित तौर पर देखिए, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब गए राजनांदगांव क्षेत्र में, वो प्रचार के दौरान गए थे, तो वहां पर भी वहां के कार्यकर्ता सीधे तौर पर उनसे मुखातिब तो हो ही रहे थे, लेकिन अपने मन की भड़ास जो 5 सालों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनके मन की बात थी वो सीधे तौर पर खुले मंच से बोलने लगे, जिसके वजह से ये पूरा जो विषय है वो बाहर आया कि कैसे भीतरघात है कांग्रेस पार्टी में, और इसी को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से उसका फायदा भी उठाई लोकसभा चुनाव में कि जिन नेताओं का कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकला है, उनसे विश्वास नहीं है पार्टी के अंदर, या जिनकी आपसी नहीं जमती है, वो तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर शामिल हो गए। और कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां 2 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की थी लोकसभा चुनाव में, वह अब 1 सीट हो गई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आने वाले समय में, चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस को आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। तो उन्हीं सब तैयारियों को देखते हुए, जैसे अन्य राज्यों में कांग्रेस की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है लोकसभा चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, यानी कि जो कांग्रेस के दिग्गज है वो हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और उसी के आधार पर अविनाश ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।